ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ पौर्णमासी की चर्चा ने आरंभ किया था, उसको आगे बढ़ाएंगे, पर आगे बढ़ाने से पहले कुछ और विषय भी बताना आवश्यक था। ये पौर्णमासी और दर्श दोनों का लगभग साथ में ही वर्णन है। काफी प्रक्रिया पूरा दोनों की एक ही है। दर्श में कुछ घी और दूध की आहुतियां है, उस संबंधी थोड़ा सा अलग है वर्णन। बाकी दोनों का लगभग पूरा एक समान है। पौर्णमासी को इष्टि कहते हैं, दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि। इष्टि वैसे शब्द यज धातु से ही बना है। इष्टि कहे यज्ञ कहे वैसे अर्थ एक ही है, पर इष्टि एक संज्ञा के रूप में भी यहाँ लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक इष्टियों का वर्णन है, जैसे चातुर्मास्य इष्टि इत्यादि। अनेक इष्टियों का वर्णन शास्त्रों में है। उन सबका विस्तार से विधान नहीं है, केवल पौर्णमासी का विस्तार से विधान है। बाकी का केवल देवता और द्रव्य का वर्णन होता है। ज्यादातर फलाना देवता का फलाना द्रव्य, इतना ही कहेंगे। बाकी सब पौर्णमासी के अनुसार ही करना होगा। इससे मीमांसा की भाषा में पौर्णमासी को हम प्रकृति याग कहते हैं, यानी उसका पूरा वर्णन किया है। बाकी यज्ञों को विकृति याग कहते हैं, क्योंकि बाकी का जो आधार है पौर्णमासी है। पौर्णमासी में जो विधि विधान बताया है उसी के अनुसार बाकी यज्ञों को हम करेंगे। केवल जहां द्रव्य बदल जाता है, देवता बदल जाता है, उसके अनुसार वहां उतना हम परिवर्तन करेंगे। मंत्रों में भी वहां वो परिवर्तन करना होगा। इसपे एक यज्ञ है और एक होम है, दोनों शब्द प्रसिद्ध है, किंतु इन दोनों का अलग अलग रूप में प्रयोग है। उनकी परिभाषा की गई है। कात्यायन श्रोत सूत्र में होम को कहा है उपविशद्धोमा स्वाहाकार प्रदाना जुहोतयः। जुहोति धातु यानी हु धातु का जहाँ प्रयोग होता है, होम अथवा होत्र इत्यादि, हु धातु का यदि प्रयोग हुआ हो, वहां समझना चाहिए कि बैठकर आहुति दी जाती है, खड़े होके नहीं, बैठ के देना चाहिए। और स्वाहा शब्द के द्वारा आहुति होती है। तो जहां भी होम कहा है वहां आहुतियां बैठकर देना है और स्वाहा शब्द से देना है। और यजति यानी यज धातु का जहां प्रयोग होता है वहां तिष्ठत धोमा वषट्कार प्रदाना और याज्ञानुवाक पूर्व यजतयः, तीन लक्षण है वहां। खड़े होकर आहुति दी जाती है और आहुति वषट्कार से यानी वौषट शब्द का प्रयोग करते हुए आहुति दिया जाता है, स्वाहा से नहीं। और वहां याज्ञा और अनुवाक दोनों होते हैं। पहले अनुवाक नाम का एक मंत्र का पाठ होता है, उसके बाद फिर याज्ञा एक मंत्र का पाठ होता है, अंत में वौषट शब्द बोला जाता है और वौषट के समय आहुति दी जाती है। ये यजति, जहां यजति शब्द धातु का प्रयोग हुआ तो इस प्रकार की प्रक्रिया हो। हाँ जी।
आशीष जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। जी ये नमस्ते। एक बार कृपा करके दोबारा से शब्द बता देंगे, किस शब्द से आहुति देनी होती है याज में? जी, जहाँ यज धातु का प्रयोग होता है जैसे यजति इत्यादि, वहाँ वौषट, वौषट ये शब्द है, इससे आहुति होती है। वो षट। वौ, वा वा, अच्छा, वा का वा। जी वौषट। वो षट। जी, शाह या मूर्धन यानी षटकोण वाला शाह है। अच्छा अच्छा, मूर्धन्य ष। वो जी षट। ठीक, धन्यवाद आचार्य जी। जी। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। और जैसे अग्निहोत्र में सायंकालीन और प्रातःकालीन दोनों मिलकर एक होता है, एक कर्म, इसी प्रकार दर्श और पौर्णमासी का दोनों मिलकर एक ऐसा नहीं है, दोनों स्वतंत्र कर्म हैं। और वहां जैसे सायंकालीन आहुति से आरंभ होता है और बाद में प्रातःकालीन आहुति, इस प्रकार का ऐसा दर्श पौर्णमासी में ऐसे आरंभ कहाँ से करें वो भी नियम नहीं है। अग्निहोत्र का तो आरंभ सायंकाल से होता है, किंतु दर्श पौर्णमासी में अग्न्याधान के बाद, मान लो अमावस्या के दिन अग्न्याधान किया तो उस दिन दर्श तो कर नहीं सकते। आगे फिर पौर्णिमा आएगा तो अग्न्याधान के बाद पहला वो पौर्णमासी करेगा। और यदि पौर्णिमा के दिन आधान किया है तो उस दिन पौर्णमासी नहीं हो सकता, तो आगे आने वाले दिन अ, अमावस्या के बाद दर्शेष्टि का अनुष्ठान होगा। यानी आरंभ किसी से भी कर सकते हैं, दर्श से भी कर सकते हैं, पौर्णमासी से भी कर सकते हैं। अग्निहोत्री की तरह यहाँ ऐसा नियम नहीं है। और पौर्णमासी में 4 ऋत्विक होते हैं। कुल 6 लोग यज्ञ में होंगे, एक यजमान और एक पत्नी। वैसे पत्नी शब्द की व्याख्या जो है ना, जो कोई स्त्री पुरुष के जो विवाह हुआ है इतने मात्र से वो पत्नी नहीं बनती। वैसे संस्कृत व्याकरण के अनुसार पति और पत्नी दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, रक्षा करने वाले। पति का अर्थ रक्षा करने वाला, और वही स्त्रीलिंग में पत्नी बनता है, उसका भी अर्थ रक्षा करने वाली। और पत्नी शब्द तभी बनता है जब वह यज्ञ के साथ जुड़ती है। यदि यज्ञ के साथ नहीं जुड़ती तो केवल भार्या शब्द है। तो यहाँ यजमान और पत्नी, एक तो 2 हो गए और 4 ऋत्विक है। एक ब्रह्मा, एक अध्वर्यु, एक अग्नित और एक होता। होता तो ऋग्वेदी होगा, अध्वर्यु और अग्नित यजुर्वेदी होंगे। ब्रह्मा सामान्य रूप से अथर्ववेदी माना जाता है। तो ये 3 सामवेद का प्रयोग दर्श और पौर्णमासी में नहीं है। इष्टियों में सामवेद का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं है। और सामवेद की संकेत के रूप में आगे मैं बताऊंगा, जो साविधेय ऋचाएँ है, हिम एक शब्द का उच्चारण किया जाता है, वही सामवेद का प्रतीक माना जाता है। तो ये 4 ऋत्विक है। इसमें ब्रह्मा का तो कार्य सभी का, सभी कर्मों का साक्षी बनना। ब्रह्मा का कोई कार्य नहीं होता। वैसे वे अपने आसन में बैठते हैं, पूरे समय ब्रह्मा वाग यमन यानी अपने वाणी को नियंत्रित रखता है। नियंत्रित रखने का मतलब आवश्यकता है तो बोलेगा। यदि कोई अध्वर्यु अथवा होता अथवा ऋत्विक अग्नित कोई गलत करता है, उसको सही करने के लिए संकेत कर सकता है, और वो भी संस्कृत भाषा में। लोक भाषा का प्रयोग बिल्कुल यज्ञ के समय नहीं होगा, अन्यथा ब्रह्मा बिल्कुल मौन रहेगा। और
अध्वर्यु सामान्य रूप से मंत्र पाठ करता है, याज्ञ और अनुवाक इत्यादि। अध्वर्यु नहीं, होता। अध्वर्यु और अग्नित कर्म करते समय जिस मंत्र के द्वारा कर्म करना है उसका उपांशु यानी जोर से नहीं, मन मन में उच्चारण करते हुए वो कर्म करते हैं। आहुति के समय होता मंत्र बोलता है और उस समय अग्नि अध्वर्यु जो है आहुति डालता है। ये कुछ व्यवस्थाएं हैं पौर्णमासी का। और जो कुछ व्यवस्थाएं आगे आते रहेंगे वे आपको बताने के प्रयास करूंगा। तो रात्रिकालीन कार्य मैंने बताया था, पौर्णमासी के दिन रात को अग्नि व्रतपते इस मंत्र के द्वारा व्रत देता है। उससे पहले आचमन होगा, आचमन के बाद अग्नि व्रतपते मंत्र के द्वारा व्रत देता है। और वहां ये विशेष बातें कही है कि इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं अनृत से असत्य से सत्य की ओर चलूंगा। तो वहां कहा है सत्यम वै देवा अनृतम मनुष्याः, सत्य देव है और अनृत यानी असत्य जो है वो मनुष्य है। ये परिभाषा नहीं है, एक सामान्य मनुष्य झूठ बोलता है, उनके सामने कुछ ऐसे परिस्थिति आने पर झुक जाता है। और जो अपने संस्कारों को दृढ़ बनाया है धर्म के मार्ग में चलने का, उनको देव कहा है। होते तो वो भी मनुष्य ही, पर जिनका मन बिल्कुल उनके नियंत्रण में है और जो धर्म के मार्ग में स्थिर है उनको देव कहा है। तो हम व्रत का उपयोग, व्रत का जो अपनाते हैं, व्रत लेते हैं, तो क्या व्रत ले रहे, मैं मनुष्य से देव बनूंगा। यानी यज्ञ करने का प्रयोजन यह है कि मैं मनुष्य से देव बनूं। और व्रत का विसर्जन होता है अंत में, पौर्णमासी यज्ञ पूरा होने पर अंत में व्रत का विसर्जन होता है। और विसर्जन होता है मैं जैसा हूं वही रहूं, यानी विसर्जन उल्टा नहीं होगा, वापस में देव से मनुष्य बने, ऐसा नहीं है। यानी समझना चाहिए व्रत से पूर्व मनुष्य था वह व्यक्ति, व्रत का अनुष्ठान करने पर वह देव बन गया। देव बनने के बाद व्रत का विसर्जन किया, विसर्जन करते समय क्या संकल्प लिया, मैं देव ही बना रहूं। ये नहीं कि व्रत का विसर्जन किया तो अब मैं यानी अब जो नियम था वो छूट गया। जैसे हम दक्षिण में देखते एक अय्यप्पा स्वामी है, आपने नाम सुना हो, केरल में शबरीमला है जहाँ अय्यप्पा स्वामी है। और उनकी वहाँ एक यात्रा होती है, अरे मकर संक्रांति के दिन वहाँ पहुंचना होता है। उससे पहले एक महीने बहुत कठोर व्रत लेना होता है, काले वस्त्र पहनते हैं, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अलग से रहते, बिल्कुल घर से वो अलग रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते, कई नियमों का पालन करते हैं। और फिर पैदल जाते हैं वहां, अरे नीचे से, पहाड़ के नीचे से ऊपर तक, शायद चप्पल भी नहीं पहनते हो। और वहां दर्शन करके आने के बाद सारे जितने व्रत वो गए पहाड़ में, और देखते हैं कि जिनका जो व्यसन था, दारू वगैरह जो भी, वो सारे अपनाते हैं, वापस तुरंत कहते हैं कि वापसी यात्रा में ही शुरू हो जाता है। तो उस प्रकार के व्रत का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ जो व्रत है वो पौर्णमासी में कि मैं देव बनूं और देव बना रहूं। तो उस व्रत के साथ रात्रि का शयन है और प्रातः काल, और पहले ही दिन अग्नि, इसके लिए जो भी आवश्यक वस्तु है उनको इकट्ठे की जाती है। उसमें विशेष रूप से युद्ध यानी संविधाय और बरही यानी तिनके।
जो कुशा घास है उसको काट के जितनी आवश्यकता है उतना काट के तैयार रखते हैं, और लकड़ी भी काट के तैयार रखते हैं, क्योंकि प्रातःकाल फिर यज्ञ का कार्य शुरू हो जाता है, तो उस समय समय नहीं मिलेगा। प्रातःकाल ऋत्विक वरण होगा, ब्रह्मा आदि ऋत्विजों का। प्रातःकाल वैसे तो बातचीत पहले ही होती है, विधिवत प्रातःकाल उनको वरण करते हैं, अपने नित्य कृत्यों को पूरा करके स्नान आदि यज्ञ में लग जाते हैं। सबसे पहले बरही का स्तरण, यानी तीनों ये जो यज्ञ कुंड है उन तीनों के चारों तरफ कुंड के बाहर की तरफ बरही यानी जो घास जो कटा हुआ है उसको बिछाया जाता है। और बिछाते समय ध्यान रखना होता है कि उसका जो तिनके के आगे का जो हिस्सा है वो पूर्व की तरफ अथवा उत्तर की तरफ हो, प्रागग्र अथवा उदगग्र। इस प्रकार तीनों कुंडों की चारों तरफ ये बिछाए जाएंगे बरही। और यज्ञ की अनेक पात्र है। मैं जो एक पुस्तक इसमें शेयर किया था, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो श्रौत यागों का परिचय वाला एक पुस्तक है, उस पुस्तक में आप देखेंगे पौर्णमासी के प्रकरण में यज्ञ के जितने भी पात्र आवश्यक है उन सबका चित्र सहित वर्णन भी है, पूरा वर्णन है। अनेक प्रकार की पात्र है, उनका वर्णन भी है। वैसे संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में भी अनेक यज्ञ के पात्रों का वर्णन है, किंतु संस्कार विधि में वर्णित यज्ञों में उनमें अनेक पात्र काम नहीं आते। ऐसा लगता है कि स्वामी जी कुछ कहना चाहते थे पर कहा नहीं है, क्योंकि संस्कार विधि स्वामी जी के बाद छपी है, तो हो सकता था स्वामी जी उसमें कुछ और जोड़ना चाहते थे, शायद वो संभव नहीं हुआ। और वो जो और कुछ वो श्रौत याग संबंधी भी कुछ निर्देश शायद देना चाहते होंगे, जो अपने जीवन काल में वो संभव शायद नहीं हो पाया। तो ये सब तैयार करके सबसे पहला कार्य जो विधिवत किया जाता है वो है अपाम प्रणयनम, जल को लाना। अध्वर्यु जो है मंत्र पूर्वक जल को लाके गार्हपत्य के उत्तर की दिशा में रखता है, और वहां पहले ब्रह्मा के अनुमति भी देता है। पहले पास में जाके नीचे रखता है, ब्रह्मा की अनुमति देता है। ब्रह्मण अपः प्रणेष्यामि, ब्रह्मा कहता है प्रणय, और ब्रह्मा से अपह प्रणयन के लिए अनुमति देते देते सातवें यजमान को भी कहता है यजमान वाचयच्छ, अपनी वाणी का संयमन करे, यह आदेश देता है अध्वर्यु। वहां से देखे यजमान कोई लौकिक वाणी का प्रयोग नहीं करेगा, यज्ञ से संबंधित जो भी वाणी है उसका प्रयोग करेगा, यज्ञ पूरा होने तक और कोई वाणी का प्रयोग नहीं करेगा। तो वहां जल जो जाता है वो प्रणीता पात्र होता है, एक जल के लिए एक अलग से पात्र होता है। उस पात्र में जल भरा जाता है। एक तो जल भरने की दो तरीके होती है, जैसे हम कुएं में घड़ा डाल के उसमें डुबो के निकालना, किसी चीज में अंदर डुबो के पानी निकालना, एक तो ये तरीका है। एक ऊपर से डालना, ऊपर से डालते भरना, ये उत्सिच्य शब्द का प्रयोग है। यानी किसी बड़े पात्र में यूं डुबो के पानी नहीं निकाला जाता, ऊपर से भर के लिया जाता है, लाकर वहां रखा जाता है। और ब्रह्मा के अनुमति के बाद यज्ञ कुंड के बिल्कुल निकट बरही के बरही के ऊपर रखा जाता है। वहां अर्थवाद है, और ये सारे जितना कर्म है यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा किया जाता है। यजुर्वेद के पहले अध्याय का मेरे ख्याल से ये 5वां मंत्र है, अग्निव्रतपते। अग्निव्रतपते 5वां मंत्र है। उसके बाद
आगे छठे सातवें उन सभी मंत्रों के द्वारा आगे क्रियाएं की जाती है। इसका मतलब संपूर्ण दर्श और पौर्णमासी यजुर्वेद के पहले और दूसरे अध्यायों का एक प्रकार से व्याख्या के रूप में है। ये यज्ञ की जितनी भी क्रियाएं हैं उन मंत्रों की व्याख्या करती हैं। उन मंत्रों में बताए हुए विषयों को ही वो क्रियाएं दर्शाती हैं और उनकी व्याख्या यज्ञ के परक शतपथ ब्राह्मण में किया हुआ है। सामान्य रूप से जैसे पहले भी प्रश्न आया हुआ था, गृह्य पद्धति में जो हम पौर्णमासी की आहुतियां देते हैं वो 3 आहुतियां हैं मुख्य रूप से, और बाद में 4 व्याहृति आहुतियां हैं। 7 आहुतियां देने से यज्ञ संपन्न हो गया पौर्णमासी। और मुख्य तो आहुतियां ही हैं। इतना लंबा चौड़ा क्रियाकलाप का क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन ये है कि ये सब क्रियाकलाप यजुर्वेद की उन मंत्रों की व्याख्या करती है। तो सारी व्याख्या तो मैं अभी नहीं करूंगा, बीच बीच में कुछ विशेष विषय बताऊंगा। जल जो गार्हपत्य के पास में रखा जाता है, क्योंकि गार्हपत्य का मतलब घर और घर का मतलब प्रतिष्ठा, स्थिरता। एक स्थिर स्थान पर जल रखा गया है। और साथ में अग्नि और जल, ये दोनों बिल्कुल विपरीत गुण वाले हैं, ये तो सब जानते हैं। तो अग्नि के समीप जल रखने का मतलब है इन दोनों के द्वारा विशेष हम लाभ उठा सकते हैं। दोनों विपरीत गुण वाले हैं, उनको उचित दूरी पर रखकर हम बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं। वहां बहुत से प्रकार के, यानी प्रजा की उत्पत्ति की बात कही है। प्रजा का मतलब प्रकृष्टे न जायन्ते, ये विभिन्न पदार्थ, ये भी प्रजा कही जाती है। अनेक प्रकार की वस्तु उत्पन्न किए जाते हैं, अनेक प्रकार की अपने आवश्यक साधनों की उत्पत्ति जल और अग्नि को उचित दूरी पर रख के कर सकते हैं, ये संकेत है। ये भी कहा है कि बहुत ज्यादा निकटता हो तो जल जो है अग्नि को बुझाएगा, यानी दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगी। और बहुत ज्यादा दूर हो तो कोई संबंध ही नहीं रहेगा। इसे उचित दूरी पे रखे और इससे प्रजा की उत्पत्ति, ये बात कही है। उतनी ही दूरी पे रखे जहां ये दोनों मिलकर हमें कुछ लाभ देंगे। और आज जो इंजन का कार्य होता है, इसमें काफी कुछ यही सिद्धांत, यानी जो जो भी कुछ इंजन जैसे जो भी यानी ये यंत्रों का प्रयोग होता है, उनमें इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। टेम्परेचर डिफरेंस को लेकर इंजन चलाया जा सकता है, ये सिद्धांत है। तो जल के रखने के बाद आगे पात्रों को रखने का विधान है। उससे पहले ये बताना होगा, दो जो गार्हपत्य और आहवनीय, जो गोल वाला और चौकोर वाला जो यज्ञ कुंड है, उन दोनों के बीच में आप चित्र में देख सकते हैं एक अ, एक आकार वो रहेगा, यानी उसको क्या कान क्यों कहते हैं, जो 2 रेखाएं ऐसे होंगी, यानी एक पूरा बीच में एक जगह बना हुआ होता है। और चित्र आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, जिसको वेदी कहते हैं। उस वेदी में बरही का आस्तरण, यानी जो घास काट के लाया हुआ है, अग्नियों के चारों तरफ रखा, उसके बाद वेदी के अंदर भी बरही का आस्तरण होगा। और उसके बाद उसमें पात्र रखे जाएंगे। विशेष रूप से 10 पात्र गिनाए हैं जो उस समय रखने के हैं। उन पात्रों को 2-2 करके रखेंगे। उन पात्रों को रखने के बाद उसमें
दो पात्र है, शूर्प और अग्निहोत्र हवनी। थोड़ा सा मैं ध्यान हट गया। शूर्प और अग्निहोत्र हवनी, इन दोनों पात्रों को हाथ में लेकर वो आगे यज्ञशाला के सामने एक बैलगाड़ी के अंदर अनाज रखा होगा, यानी वो व्यवस्था करनी होगी। यज्ञशाला के सामने एक बैलगाड़ी में अनाज रखा जाता है और उस बैलगाड़ी में चढ़कर मंत्र पूर्वक वो अनाज लाने का पूरा विधान है। पूरा विधान अनेक यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा वो किया जाता है। उसमें सबसे पहले एक मंत्र है, धूरसि धूर्व धूर्वंतम धूर्व योस्मान धूर्वति। इस मंत्र के द्वारा जो बैलगाड़ी का जो जू है, जुआ है, जू कहते हैं, जो बैलगाड़ी में एक डंडा होता है सामने, सबसे सामने, जो कि दोनों बैलों के ऊपर रखा जाता है। उसके साथ दोनों बैल बांधे जाते हैं और उनको दोनों बैल खींचते तो पूरी गाड़ी जाती है आगे। उसको जुआ कहते हैं। उसको स्पर्श के, संस्कृत में उसको धू कहते हैं। उसको स्पर्श करते हैं और कहा गया है कि ये अग्नि का स्थान है। तो वास्तव में वहां अग्नि रहती है, धू जो है वहां अग्नि रहती है। अग्नि के अनेक रूप हो सकते हैं। जब आप बैल बांधते हैं, कहा है कि जहां बांधते हैं उस धू के साथ, जहां धू बैल के कंधे के ऊपर रखा जाता है, वहां वो काला पड़ जाता है, उसके ऊपर एक काला निशान बन जाता है, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है, वो अग्नि जला देता है। क्योंकि वहीं से पूरी शक्ति ताकत जो है वो लग जाता है। तो इससे भी संकेत है कि धूह जहां है वहां आप अग्नि का प्रयोग करके अग्नियान का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार व्याख्या स्वामी जी ने भी की है अनेक मंत्रों का। उनका संकेत यानी इन क्रियाओं के द्वारा हमें देखने को मिलता है और उनकी व्याख्या भी शतब्राह्मण में कुछ उस रूप में है। तो इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया करते हुए बैलगाड़ी के ऊपर चढ़कर उसके अंदर रखा हुआ अनाज, बोरी में अनाज होगा, उसमें से शूर्प के अंदर यानी सुपड़ी ले जाता है अध्वर्यु। सुपड़ी के अंदर एक मंत्र है, देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम अग्नयेत्वा जुष्टं गृह्णामि अग्निशोमाभ्याम त्वा जुष्टं गृह्णामि। तो पहले अग्नयेत्वा जुष्टं गृह्णामि ये बोलेंगे और 4 मुट्ठी अनाज वहां से लिया जाता है। अनाज जो है और 2 विकल्प है, या तो जौ होगा अथवा धान। चावल नहीं, धान यानी छिलका सहित जो छिलके वाले है अनाज, एक जौ है अथवा चावल। इन दोनों में से कोई एक अनाज वहां रखा होगा, उनको लेते हैं। अग्नयत्वा जुष्टं गृह्णामि 4 मुट्ठी लेंगे, अग्निशोमाभ्याम जुष्टं गृह्णामि 4 मुट्ठी लेंगे। पौर्णमासी में क्योंकि आग्नेय पुरोडाश है और अग्निशोमीय पुरोडाश है, दोनों पुरोडाश है। पुरोडाश का मतलब बाटी की समान होता है, उसका निर्माण की आगे प्रक्रिया है, मैं बताऊंगा। तो इन मंत्रों के द्वारा वो लेते हैं। तो ये प्रकृति याग जो मैंने कहा था पौर्णमासी, इसके पूरी जो क्रियाकलाप है यजुर्वेद में पहले 2 अध्यायों में बताया हुआ है। आगे जो यज्ञ है और जो यज्ञ बताए जाएंगे वहां द्रव्य और देवता बदल सकते हैं। तो बदलने पर मंत्र में परिवर्तन करके इसी प्रक्रिया को अपनाना। जैसे यहाँ पौर्णमासी में अग्नि और अग्निशोम, ये 2 पुरुषाशय है, एक अग्नि देवता है और एक अग्निशोम देवता है। एक में केवल अग्नि है, एक में अग्नि और सोम मिलकर है।
इसी प्रकार दर्श में अग्नि तो है ही, जैसे पौर्णमासी में है वैसे वहां भी आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश है। इसके साथ साथ दो पक्ष है। यदि सोमयाग किया हुआ हो तो सान्नाई आहुति है, यानी दूध और दही की आहुति है। यदि सोमयाग नहीं किया है तो ऐन्द्राग्न पुरोडाश यानी इंद्र और अग्नि का पुरोडाश है। तो दर्शयाग करते समय यदि सोमयाग नहीं किया हो तो वहां भी दोनों पुरोडाश देना होगा। और उस समय इस मंत्र में परिवर्तन करके इंद्राग्निभ्याम त्वा जुष्टम गृह्णामि ऐसा कहकर 4 मुठ अनाज दिया जाता है। किसी और यज्ञ में विष्णु देवता है तो विष्णवे त्वा जुष्टम गृह्णामि ऐसा कहकर अनाज दिया जाता है। जो देवता है वहां उस देवता का वचन आदि का परिवर्तन करते हुए उस मंत्र का प्रयोग करते हुए अनाज दिया जाएगा। बाकी प्रक्रिया जो यहाँ बताया है वही प्रक्रिया अपनाएंगे और अनाज को फिर लेके आते हैं। अनाज को लाने के बाद वहां 2 ऋत्विक एक साथ कार्य करते हैं। एक अग्नित है और एक अध्वर्यु है। आगे का कार्य है पुरोडाश बनाना। पुरोडाश का मतलब बाटी की तरह, बाटी तो आप जानते हैं, आटा को गोल बना के उसको अंगारे पे पकाया जाता है, कुछ उस प्रकार का। यानी या तो इसको मोटी रोटी मान लीजिए, काफी मोटी टिकड़ी बोलते हैं, कुछ उस प्रकार का, या बाटी की तरह। पर ये यानी तवा पे ही पका जाता है, सीधा अंगारों में नहीं रखते। और वह तवा एक नहीं होता, उसको कपाल कहते हैं संस्कृत में। ये घड़े जब टूट जाता है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं उसको कपाल कहते हैं। उसको एक गोल आकार, छोटी, बहुत छोटे होते हैं, लगभग इतने ही छोटे होते हैं। और सबसे पहले जो अग्नि देवता संबंधी 8 कपाल रखे जाएंगे, यानी 8 ये छोटे छोटे तवे व्यवस्थित रूप से मंत्र पूर्वक रखे जाएंगे। और फिर अग्निशोम संबंधी 12 कपाल, वो भी यानी छोटे छोटे जो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, घड़े के टूटे हुए टुकड़े की समान मिट्टी के बने होते हैं, तवे के जैसे। तवा तो हमारा काफी बड़ा होगा किंतु वो बहुत छोटे होते, पर अनेक होने से वो मिलकर एक आकार बन जाते हैं। तो ये कपाल एक तरफ अध्वर्यु जो है अंगारों के ऊपर रखता है, वहां भी पूरे मंत्रों की व्यवस्था है, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन कपालों को रखता है। और दूसरी तरफ अग्नित नाम का जो ऋत्विक है, वो जो धान्य लाया हुआ है उसको पहले तो दृश्य क्या, उलूखल मुसलूखल होता है, लकड़ी का उखल पहले के घरों में होता था। जो चावल अथवा जो खाया जाए, विशेष रूप से चावल जो खाते हैं, तो छिलका आजकल तो मशीन से हम उतारते, पहले घर में कूट के निकाला जाता था। चावल उसमें उखल में डालते हैं, थोड़ा सा पानी छिड़काते हैं, फिर मुसल से उनको कूटते हैं। थोड़ा सा मुसल जो है लकड़ी का होता है, उससे थोड़ी देर कूटते हैं, फिर सुपड़ी में लेके उसको परिपवन कहते हैं, यानी ऊपर छिलका जो अलग हुआ उसको हटाते हैं, फिर वापस कूटते हैं। ऐसे 2-3 बार करने से पूरे छिलके हट जाता है। तो वह प्रक्रिया है, सबसे पहले जमीन पर कृष्णाजिन यानी कृष्ण मृग का चर्म बिछाया जाता है। और कृष्णाजिन कैसे होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। सहज मृत्यु को प्राप्त हुई जो कृष्ण मृग है उसका चर्म वहां बिछाया जाता है। और कृष्णाजिन को वहां वेद कहा है। उसके अंदर जो काले धब्बे होते हैं और पीला रंग होता है पूरा बाकी चमड़ी का, इन्हीं को साम कहा है। ऋग यानी ऋचा, ऋग यजुर और साम उन्हीं में कल्पना की है।
उसके ऊपर उलूखल और मुशल रखा जाता है, उनसे कूट के छिलका उतार के तैयार किया जाता है, चाहे जौ हो चाहे चावल हो, धान हो। उसके बाद उलूखल मुसल हटा के उसके ऊपर दृशद और ऊपर यानी सिलबट्टा रख के ये पीसे जाते हैं, आटा बनाया जाता है। तो एक तरफ तब तक अंगारे वहां व्यवस्थित करके उसके ऊपर कपाल रखे जाते ताकि ये तैयार हो जाए आटा, तब तक वो कपाल जो है पूरे गर्म हो जाए। वहां एक मंत्र का एक हिस्सा है कपालों के तपाते समय, भृगुनाम अंगिरसाम तपसा तप्यध्वम। भृगु और अंगिरा ये दो ऋषि हैं, उनके तप से तपे। ऋषि जो है निरुक्त के अनुसार 7 किरणों के अंतर्गत है, तो ये किरण है। और क्योंकि ये उष्णता संबंधी किरण है जिनको आजकल इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, जो गर्मी संबंधी उष्णता संबंधी जो किरणें हैं, तो उनके द्वारा इन कपालों को तपाने की बात है। और दूसरी तरफ ये पूरा जो है धान अथवा जौ को कूट कर आटा बना के उसमें पानी मिला के 2 पिंड बनाए जाते हैं, जो कि उन कपालों पे 2 अलग अलग पुरोराश आगे जाके बनाए जाते हैं। तो आज इतनी प्रक्रिया हम रखेंगे। इन प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से मैं, जहाँ विस्तार और उसके अर्थवाद की बात है, कल बताऊंगा। कुछ संक्षेप रूप से मैंने बताया है। ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि इस प्रकार की यज्ञों को कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, या जिन्होंने नहीं देखा सुना तो बड़ा अटपटा सा और नया सा लगेगा, पर इनका विधान है। संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद की पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या करते हुए पहले 4 मंत्र तो दर्श संबंधी है, 5वें मंत्र से लेके दोनों के लिए है। तो कल कुछ मंत्रों की व्याख्या इन क्रियाओं के साथ संबंध जोड़ते हुए भी आपके सामने रखूंगा, और आगे का भी करेंगे। तो आज मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा, और कुछ प्रश्न हो तो कर सकते जी आचार्य जी। हैं। जी आचार्य जी, ये पौर्णमासी अष्टी जो है वो प्रत्येक पौर्णमासी पर करनी होती है, या जब मन चाहे तब कर लिया? नहीं, प्रत्येक, जैसे अग्निहोत्र नित्य है वैसे ये भी। बाकी पौर्णिमासी पर नहीं, प्रतिपदा पर करते हैं। पौर्णिमासी में व्रत देते हैं, प्रतिपदा जी। पे करते हैं। और इसमें जैसे बैलगाड़ी का है, तो बैलगाड़ी तो आज नहीं है, तो वहां तो एक वाहन, कोई भी वाहन हो सकता है? आजकल तो बहुत छोटा सा जैसे खिलौना वाला बैलगाड़ी है ना, कुछ उस प्रकार के रख के काम चला लेते हैं आजकल जो मतलब करते हैं। तो वो बैलगाड़ी का ही होना जरूरी है, उसकी जगह हम कार या कुछ और नहीं ले सकते? नहीं नहीं नहीं, जी। वहाँ और अनह शब्द है शास्त्र में। और क्योंकि वहाँ ईशा और कस्तम यानी जो बैलगाड़ी की जो हिस्से है ना, धू है, जी कार में कहाँ धू है आपको पता भी नहीं है, जी होगा तो वहां भी, पर आप जी इंजन खोल के तो नहीं स्पर्श कर सकते। जी और फिर ईशा डंडा है, जो जुआ से लेके आगे गाड़ी को जोड़ने वाले 2 लंबे डंडे होते हैं, वो ईशा डंडा है। और आगे नीडम है, जहाँ वो ड्राइवर बैठता है चलाने वाला। जी नीडम तो नहीं, नीडम तो जहाँ वो सामान रखते हैं, वो बीच में उसको नहीं, प्रभुग कहते हैं शायद, जो कि जहाँ चलाने वाला बैठता है, जी दोनों डंडों के बीच, और जहाँ वो गाड़ी के साथ जुड़ता है उस जगह पर वो थोड़ी सी जगह है। तो उन सबको स्पर्श करने वाली बात है, तो कार में आप उन सबको खोल के तो नहीं कर सकते। जी आचार्य तो जी। जी। और कृष्णाजिन ये भी उपलब्ध नहीं होगी? हाँ, कठिन है, बाकी उपलब्ध नहीं होगी की बात नहीं है, होती तो है।
मतलब आजकल जो भी अग्निहोत्री है यानी आहिताग्नि है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो मंगवाते हैं। तो इसकी हम समझौता नहीं कर सकते, यदि कृष्णार्जुन नहीं है तो कोई भी काला वस्त्र नहीं ले नहीं, सकते। ऐसा तो नहीं है। मुख्य तो आहुतियां हैं। यदि कोई ना हो तो कुछ और उसके विकल्प के रूप में रख सकते हैं, यदि असंभव हो तो। जी मूल बात यह है कि अंततः जाकर वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक प्रतीक है। जी वो प्रतीक कृष्णार्जुन में सबसे ज्यादा बनता है। जैसे ये भी जो बैलगाड़ी की बात है, वहां शतपथ ब्राह्मण में बताया कि पहले आचार्य अपने जो भंडार में जो है ना, और चमड़ी के वो पात्र होते हैं, चमड़ी का जो मशक होता है ना, वो भी बर्तन के रूप में प्रयोग किए जाते थे, पानी जी अथवा अनाज रखने के लिए। तो उसके नीचे स्फिया होता है, एक स्फिया कहते हैं, जो कि लकड़ी का तलवार है, जो अग्नि ज्यादातर उसको पकड़ के रहता है। वो चमड़ी के उस बर्तन के नीचे रखकर चमड़ी में अनाज रख के उसके अंदर से लिया जाए, इस प्रकार कुछ आचार्यों की पहले कल्पना थी। किंतु महर्षि याज्ञवल्क्य उसका निषेध करता है कि वहां ये यजुर्वेद की जो मंत्र है, इतनी अच्छी तरह से वहां लगेगा नहीं, यानी वो जो प्रतीक है इतना अच्छी तरह से वो नहीं बनेगा। अच्छा जी तो बैलगाड़ी में ही बनेगा, ये बताया। जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक सामान्य प्रश्न ये है, जैसे ये सारे शास्त्रों में विधान किया हुआ है और जी एक तरफ से तर्क ये दिया जाता है कि जो वेद आज्ञा हैं या ऋषियों की जो बातें, यदि वो ना मानी जाए, जो उन्होंने विधान किया है, तो पाप लगता है। आज की परिस्थिति में, आज की ऐसी परिस्थिति है ही नहीं, ना तो ऋत्विक मिल सकते और ना यजमान उस कोटि का है। तो मतलब मुश्किल ही है इस तरह के यज्ञ याग आदि करना। तो इसका पाप सबको मिल रहा है जो ये नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है, मिलना तो चाहिए पाप। सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आप इस धरती पे शांति और प्रसन्नता से जी पा रही है, नहीं आचार्य जी। तो समाधान हो गया। जी ये जैसे तो मैंने आचार्य कहा ना, यज्ञ के अनुकूल जीवन शैली जब अपनाएंगे तभी शांति है। हाँ जी। जी और कौन आचार्य पूछ रहे थे? जी, जी। कपाल के स्थान पे दीपक भी ले सकते हैं क्या? दीपक? दीपक जी, किस प्रकार से? कपाल कपाल जो जो, है तवा है एक प्रकार से। जी जी, तो छोटी तवे छोटी में, अनेक तवे, आगे जी उसके जी ऊपर आटा फैलाया जाता है। जी जी सामान्य रूप से हम एक ही कपाल पर यानी एक ही तवा पे बनाते हैं। एक मिट्टी की तवा आप कल्पना कीजिए, जो रोटी बनता है, तो जी एक जी। ही रखकर उसके ऊपर रोटी फैलाते हैं। यहाँ अनेक कपाल आपस में जोड़ के रखे उसमें फैलाया जाता है। अच्छा, जोड़ना पड़ेगा उनको सबको? जी हाँ। जोड़ते हुए, अच्छा, जोड़ने का मतलब पास पास में ऐसा रखेंगे कि जुड़े हुए वहां रहेंगे। तो आचार्य जी फिर तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि जब वो नीचे का तवा रूपी जो नहीं, वो निकाल लिया, मान लीजिए मैंने। एक एक कपाल अलग अलग मंत्र से रखने का विधान है, इससे वो जोड़ के नहीं अच्छा होगा। जी। अच्छा। और ये जो अर्थवाद जो कहा है, पूरा कपाल और पुरोडाश जो है ना, ये अपने सिर जी के समान है। ये जो जी जी खोपड़ी की जो हड्डियां जो है ना अपने स्कल की, वो ये कपाल जी है। और अंदर जो पिष्ट है ना, जो बाटी वाला जी जो रोटी वाला हिस्सा है, वो है अपने जी जी। जो ये ब्रेन। ओके। इस रूप में वहां वर्णन है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य आचार्य जी, हाँ ये जो अभी जी पाप पुण्य वाली बात थी, इसमें हम यज्ञ के फल में ये बताते हैं, स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की जी इच्छा हो वो यज्ञ करे। और स्वर्ग कब मिलेगा, तो ये पारलौकिक फल है दूसरे जन्म में। तो हमें इस जन्म में तो यज्ञ ना करने पर पाप मिल रहा है, दुख मिल रहा है।
तो क्या अगले जन्म में भी हम आदि व्याधि के रूप में ये मिलेगा हमें इसका फल? हाँ, यज्ञ का जो फल स्वर्ग का वो यजेता पारलौकिक जो कर्म है ना, जी वो पारलौकिकता का विशेष महत्व होने से कहा जाता है। इससे इहलोक में सुख नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। जी इहलोक में भी सुख मिलेगा किंतु परलोक में भी मिलेगा। जी यानी केवल अभी नहीं, आगे भी उसका महत्व ज्यादा होने से पारलौकिक कहा जाता है। जी तो स्वर्ग जो है मरने के बाद भी और वर्तमान में भी दोनों समय है। जी ठीक है, बाकी और चर्चा कल करेंगे। आज जी यही अच्छा। विराम देते, ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ नमस्ते।